परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें ये अवसर प्रदान किया। आज शाम परमेश्वर के वचन में हम ध्यान करेंगे। जिस प्रकार हम पिछले दिन इब्रानी की किताब को पढ़ रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने इब्रानी की किताब 5वां अध्याय और उसका पहला आयत से लेके 10वें आयत तक हमने देखा था। आज हम इब्रानी की किताब 5वां अध्याय और उसका 11वें आयत से प्रभु की इच्छा हुई तो 6वां अध्याय भी हम पूरा ध्यान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 11 से हम जब शुरू करेंगे तो उससे पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं अभी तक हमने क्या किया है। जिस प्रकार हमने पिछले दिनों हमने देखा कि इब्रानी की किताब जो है वो नाम ही हमें बताता है। इब्रानी इब्रानी विश्वासियों के लिए लिखा हुआ एक किताब है, एक लेख है, रिटन टू द हिब्रू बिलीवर, यहूदी मत में विश्वास करने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ एक पत्र है। और हमने ये भी देखा था कि जो लेख लिखने वाला जो व्यक्ति है वो एक यहूदी विश्वासी है। चूंकि उसे जब हम किताब को पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं यहूदी रीति रिवाज और कैसे पुराने नियम में परमेश्वर की आराधना की जाती थी। सभी चीज में बड़े ही परिपक्व है जो भी लेखक है। और हमने देखा था लेखक कौन है, लेकिन हम उस भाग में अभी हम जाएंगे नहीं। हमने इस बात को देखा है लेखक का जो उद्देश्य है अपने श्रोताओं को ये बात बताने की कि जो उनके जिंदगी में जो ताड़ना है, परेशानी है, वो जो आ रहा है उसको लेकर के वो निराश ना हो। क्योंकि इन विश्वासियों के जीवन में क्या हुआ है, ये लोग यहूदी मत में विश्वास करने वाले लोग थे। मंदिर पूजा, बलिदान और वो लोग मूसा की आराधना, स्वर्गदूतों की आराधना में विश्वास करने वाले लोग थे। तो लेखक जो है इन विश्वासियों को ये बताना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों ने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। और जब मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए तो उनको अपने ही लोगों के बीच में ताड़ना और उनको घर से निकाल दिया गया, धन संपत्ति से उनको दखल कर दिया गया और काफ़ी ताड़ना उनके ज़िंदगी में आ रहा था। और यहूदी रीति-रिवाज से वो अलग हो चुके थे, क्योंकि सच्चाई उनको पता हो चुका था और वो परमेश्वर की आराधना यानी प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने ग्रहण किया था और प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने अपने विश्वास को प्रकट किया था। उसके कारण इनके ज़िंदगी में ताड़ना आ रही है। और ये ताड़ना आने के कारण कुछ विश्वासी लोग थोड़ा डर गए थे वो लोग, और वो लोग बैकस्लाइड जिसको हम कहते हैं पीछे मुड़ने की स्थिति में थे, या उनका जो आत्मिक जिंदगी जो था, आत्मिक जीवन जो था वो थोड़ा-सा डगमगा रहा था। और लेखक का उद्देश्य है इन विश्वासियों को आश्वासन देना कि जो मुसीबत है वो तात्कालीन है, लेकिन तुम्हारा जो चॉइस है, तुम्हारा जो चुनाव है, वो श्रेष्ठ चुनाव है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन सारे चीज़ों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में जो बलिदान होता था, उन बलिदानों से प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो मूसा से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हारून से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में जो बड़े नेतागण थे, विश्वासी लोग थे, जो पुराने नियम के जो लीडर्स थे, उससे भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो श्रेष्ठ है। इसलिए उनका जो चुनाव है, जो उन्होंने चॉइस किया है, प्रभु यीशु मसीह को जो उन्होंने चुना है, वो बड़ा ही श्रेष्ठ चुनाव है। इसलिए उन्हें उस चुनाव में डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात लेकर के अभी तक हमने देखा है लेखक इनको आश्वासन देना चाहते हैं और पुराने नियम से ही बार-बार जो है एक-एक अध्याय को लेकर के वो दिखाना चाहते हैं कि तुम जिस बात पे विश्वास करते थे, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर ही वो जो भविष्यवाणी दिखा रहा था कि ये जो पुराने नियम में जो बलिदान थे वो तात्कालीन थे, लेकिन जो संपूर्ण बलिदान है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। वो जो मेम्ना का जो बलिदान पुराने नियम में किया जाता था, सालों साल किया जाता था, लेकिन उससे मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होते थे। लेकिन ये जो मेम्ना है, सत्य रूप से जो भविष्यवाणी है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह आ चुके, प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को बलिदान कर चुके, तो वो जो है वो पूर्ण हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस में अपने जीवन को दिए, उन्होंने कहा कि ये सब खत्म हो गया, इट इज फिनिश्ड। अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। तो सारी बात जो पुराने नियम में हम देख रहे थे, वो किस बात को दिखा रहा था? वो प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, तो अब हम पुरानी रीति, पुराने ओल्ड कवेनेंट जो है, पुराने रीति रिवाज को हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि दीज आर ऑल टाइप्स। और हम इस बात को हम देख रहे हैं। आज जो हम देख पिछले हफ्ते हमने जो देखा था, उसमें प्रभु यीशु मसीह महापुरोहित है।
तो ये यहूदी विश्वासियों को समझने में थोड़ा मुश्किल था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे महापुरोहित हो सकता है, क्योंकि न्याय प्रमाण इनको अच्छी तरह से पता है। न्याय प्रमाण में लिखा था हारून के घराना, लेवी गोत्र से ही एक व्यक्ति महापुरोहित बन सकता है। और जब लेखक इनको बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह महापुरोहित है, तो इनके मन में एक शंका है कि प्रभु यीशु मसीह तो लेवी गोत्र से नहीं आते हैं, वो यहूदा गोत्र से आते हैं, तो यहूदा गोत्र से कोई भी व्यक्ति महापुरोहित नहीं हो सकता है। तो इस बात को हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह किस रीति से महापुरोहित है करके उस बात में फिट करते हैं। हमने देखा था कि क्या-क्या गुण विशेषताएं हैं महापुरोहित के लिए, और वो गुण विशेषताएं जो है प्रभु यीशु मसीह में है या नहीं, हमने पिछले हफ्ते देखा। और हमने ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह उसमें उनका जो गुण विशेषता, सारी गुण विशेषताओं को प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं। यद्यपि वो लेवी गोत्र से नहीं आए हैं, वो यहूदा गोत्र से आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो जो महापुरोहित का जो स्थान है, वो हारून के घराने से नहीं है, वो लेवी गोत्र से नहीं है, बल्कि हमने देखा था मलकीसदेक के क्रम में है, इन द ऑर्डर ऑफ मलकीसदेक। हम अगले हफ्ते हम जब इब्रानी की किताब 7वां अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो उसमें पूरी बात जो है मलकीसदेक के बारे में कि ये मलकीसदेक कौन है। प्रभु यीशु मसीह मलकीसदेक के क्रम में आते हैं, ये बात को चूंकि हम जानते हैं मलकीसदेक एक राजा था, मलकीसदेक एक पुरोहित महापुरोहित था, तो प्रभु यीशु मसीह उस श्रेणी में आते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ मलकीसदेक। मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूं ताकि सबको एक साथ हम देखेंगे। आज हम देखेंगे इब्रानी की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 11वां आयत से हम देखेंगे। मैं स्क्रीन पे जाना चाहता हूं। दिख रहा है सबको एक स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। ठीक है। दिख रहा है। तो आज हम देखेंगे इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 11 से। वहां पे पतन के विरुद्ध चेतावनी, पतन के विरुद्ध चेतावनी, कुछ वार्निंग्स को बताया गया है कि तुम अगर पीछे मन फिराव तुम्हारा अगर हो गया, पीछे अगर मुड़ गए, तुम अगर बैक स्लाइड कर दिए, तो वो जो तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन के बदले तुम्हारा जो है, तुम्हारा स्पिरिचुअल, तुम्हारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ने के बजाय तुम्हारा आत्मिक जीवन जो है वो पीछे मुड़ रहा है, तो उसके विरुद्ध जो है वो चेतावनी लेखक जो है यहाँ पे वो दे रहे हैं। उस बात को हम देखेंगे। तो इब्रानी की किताब 5 अध्याय 11 से लेकर के 14 आयत तक जो हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे इसको। 11वें आयत, इसके विषय में, तो हम जब ये पढ़ेंगे इसके विषय में, तो उसको हमको समझना है हमने अभी तक क्या देखा। जो हमने इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 10वें आयत तक हमने देखा था, वहां लेखक प्रभु यीशु मसीह ही महापुरोहित है। प्रभु यीशु मसीह यद्यपि वो लेवी गोत्र से नहीं आते हैं, लेकिन वो मलकीसदेक के क्रम में आते हैं, और वो महापुरोहित भी है, वो राजा भी है, और उस जो गुण विशेषता जो महापुरोहित का होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से गुण विशेषता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है। ये बात को हमने देखा है पिछले हफ्ते। लेखक अपने श्रोताओं को, यहूदी विश्वासियों को ये बताना चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व है, जो प्रभु यीशु मसीह जो महापुरोहित है, वो लेवी गोत्र से या वो हारून से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हारून हारून आया, हारून मर गया और उसका अंत हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो आए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आज वो स्वर्ग में विराजमान है। तो इटर्नल, अनंत काल का महापुरोहित है प्रभु यीशु मसीह। तो इस बात को हमने देखा। तो इस बातों को बताने के बाद में अब लेखक इस बात को बोलते हैं, इसके विषय में हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, पर उसकी व्याख्या कठिन है, क्योंकि तुम्हारी समझ बहुत धीमी है। अब आप देख रहे हैं ये 5वें अध्याय तक लेखक कितनी बार अपने श्रोताओं को बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, महापुरोहित से भी श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह पुराने संतों से श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह पुराने बलिदानों से श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। बार बार एक बार नहीं, कितनी बार इन लोगों को बताया जा रहा है। इतनी बात बताने के बाद भी इनके इनके समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि वो यहूदी मत में इतने परिपक्व है, यहूदी मत में इतने घुले हुए हैं
तो इनके जिंदगी में जो परिवर्तन जो हम लाने की कोशिश करें, वो परिवर्तन काफी मुश्किल है। इसलिए क्या है, ये लोग जो है समझने में इनको दिक्कत हो रही है, और लेखक भी जो है बड़े सरल रीति से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी समझ बहुत धीमी है ना? 12वें आयत में, वास्तव में इस समय तक तो तुम्हें शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था, क्योंकि वो शिशु अब नहीं है। ये पहले जो कहते हैं ना, एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जैसे एक शिशु के समान होते हैं, वो दूध पीता हुआ बच्चा के समान होते हैं। लेकिन 10 साल के बाद भी अगर वो दूध पीता हुआ ही बच्चा रह गया, तो इसका मतलब उस बच्चे में कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है। एक बच्चा जो है वो पैदा होता है 1 महीने में, पहला जो जो उसका जो आचरण होता है, वो 2 साल में भी आचरण परिवर्तन होना चाहिए, वो उसका परिपक्वता आना चाहिए। लेकिन अगर इन विश्वासी में परिपक्वता नहीं आ रहा है, तो कुछ इनके ज़िंदगी में गड़बड़ है। वही बात को लेखक दिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी समझ बहुत धीमी है। वास्तव में इस समय तक तुम्हें शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था, किंतु तुम्हें तो अभी किसी ऐसे व्यक्ति की ही आवश्यकता है जो तुम्हें नए सिरे से परमेश्वर की शिक्षा की प्रारंभिक बातें ही सिखाए। एक विश्वासी, एक नया विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो वो प्रारंभिक बात हम देखेंगे क्या है ये प्रारंभिक द प्रिंसिपल्स जो होता है ना एक विश्वासी का, जैसे नई नई बातें वो सीखने की कोशिश करता है, वो साल्वेशन क्या है, सैंक्टिफिकेशन क्या है, ये सब बात जो है वो एक नए विश्वासी के लिए, जैसे एबीसीडी के एबीसीडी हम जब सीखते हैं वैसी बात है। लेकिन जब हम एबीसीडी सीख लेते हैं तो परिपक्वता आनी चाहिए, उसके बाद हम शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उस शब्द बन जाने के वाक्य, उसके बाद हम वाक्य बनाएंगे। तो ऐसे बढ़ते रहना है, लेकिन ये लोग बढ़ नहीं रहे, जो का त्यों वहां पे वो कमजोर होते रहे। तो लेखक बार बार इनको ये दिखा रहे कि कुछ गड़बड़ है, और इस बात को सुधारने की कोशिश करते हैं कि अभी तक तो तुमको और आगे की बात तुमको सीखना चाहिए था, लेकिन तुम उसी बात में अटके हुए जो तुम पहले दिन सुने थे। तुम्हें तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें नए सिरे से परमेश्वर की शिक्षा की प्रारंभिक बातें ही सिखाए। तुम्हें तो बस अभी दूध ही चाहिए, ठोस आहार नहीं। ये विश्वासी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मिक जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये बोल रहे तुम अभी भी दूध पीते हुए बच्चे के समान है। दूध पीने का एक समय होता है, एक छोटे बच्चे को दूध अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल तक दूध पी सकता है। लेकिन अगर 10 साल तक माँ का दूध अगर वो पीते रह रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। उस बच्चे के जो उसका जो शारीरिक जो उसका जो ग्रोथ है, उसमें कुछ गड़बड़ है। 10 साल अगर हो गया, 6 साल, 7 साल में उसको ठोस आहार खाना चाहिए, उसको रोटी-सब्जी खाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो वहाँ का दूध अगर पिए, तो इसका मतलब उसमें, उसके ज़िंदगी में, उसके शारीरिक जो ग्रोथ है, उसमें कुछ गड़बड़ है। उसी प्रकार आत्मिक हमारा जो शारीरिक जो ग्रोथ है, उसके साथ-साथ आत्मिक ग्रोथ जो है हमारा, उसकी बात वो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि तुम अभी भी दूध पीते हुए बच्चे के समान हो। 13वें आयत, जो अभी दूध मुहा बच्चा ही है, उसे धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, किंतु ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए ही होता है जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया है। जो ठोस आहार खाते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आने के बाद हम दूध नहीं पीते हैं। हम जब आत्मिक परिपक्वता प्राप्त करते हैं तो हम दूध पीना छोड़ देते हैं। हम जब कब दूध पीते हैं, हम जब शिशु होते हैं। हमारा जो आत्मिक जिंदगी हमारा जब शुरू होता है तब हम दूध पीते हैं, लेकिन जब आत्मिक परिपक्वता की ओर हम बढ़ते हैं तो हम दूध पीना छोड़ देते हैं, हम ठोस आहार खाते हैं। लेकिन ये विश्वासी लोग इतने साल हो जाने के बाद, मसीह के बारे में इतने बात जानने के बाद भी आज भी वो दूध ही पी रहे हैं। तो लेखक जो है इन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम दूध पीना बंद करो, अब तुम ठोस आहार खाओ तुम, जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया है। तो आत्मिक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ने का उपदेश यहां पे हमने देखा, क्योंकि अभी इनके मन में जो हम 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह महापुरोहित है, वो श्रेष्ठ महापुरोहित है, वो हारून से भी श्रेष्ठ है। जब ये बात बता रहे थे, एक-एक जो उनकी जो क्राइटेरिया थी, एक महापुरोहित का गुण विशेषता क्या, सारी गुण विशेषता दिखाने के बाद वो बोल रहे देखो, ये गुण विशेषता प्रभु यीशु मसीह में है।
तो प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं महापुरोहित बन सकते थे? प्रभु यीशु मसीह महापुरोहित के लिए उनके जिंदगी में सारे गुण विशेषता है और वही श्रेष्ठ महापुरोहित है। अब जैसे हमने देखा था, यीशु मलकीसदेक के क्रम में एक महायाजक था। तो ये बात वो लोग तभी समझेंगे जब वो आत्मिक परिपक्वता प्राप्त करेंगे, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब उनकी आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने में कुछ अड़चन आ रही है, क्योंकि ये शिशु के समान बिहेव कर रहे हैं। फिर क्या था, एक ही व्यक्ति राजा और पुरोहित दोनों कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था, जो पुराने नियम में हमने देखा था, लेवी लेवी व्यवस्था में लिखा था कि पुरोहित जो है, वो व्यक्ति जो पुरोहित होगा, हारून जो होगा या लेवी गोत्र से जो आएंगे, वो एक ही व्यक्ति जो है वो पुरोहित होगा, वो राजा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है, वो राजा भी है और वो महापुरोहित भी है। वो कैसे संभव है? इन बातों को हमने पिछले हफ्ते देखा था और आगे हम जब 7वां अध्याय को देखेंगे, मलकीसदेक के क्रम में कैसे वो आते हैं, हम उस बात को हम देखेंगे। यीशु एक पुरोहित कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो यहूदा के गोत्र से आते हैं। तो ये सब शंका इनके मन में है, क्योंकि अभी तक उनको पढ़ाया गया, अभी तक उनको सिखाया गया कि एक महापुरोहित सिर्फ लेवी गोत्र से आ सकते हैं। पुराने नियम की सभी चीजें एक महान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की छाया थी। इनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये बात भविष्यवाणी पहले से ही की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह सारी बातों की छाया है। वो जब आ जाएंगे तो वो चीज, जब प्रभु यीशु मसीह जो छाया थे, जब वो आ गए, तो वो पुराने नियम की जो भी बातें थे वो खत्म हो गई। अब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अब वो पुरानी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। ये बातें सब खत्म हो गई, क्योंकि हम जब पुराने नियम में जो भी कर रहे थे, वो एक टाइप था, वो एक छाया था। और जब जब वास्तविक तौर से वो व्यक्ति आ गया जिसकी बातें कही गई थी, तो अब हमें उस बात को हमको प्रैक्टिस करने की या उसको हमको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आध्यात्मिक स्थिति का मूल्यांकन जो हम देखते हैं, इब्रानी की किताब 12 से 5 अध्याय 12 से 14 में क्या है? यहाँ पे लिखा था, हमने जो पढ़ा था, वे लंबे समय से विश्वासी रहे हैं। कैसे हमको पता चल रहा है कि ये जो श्रोतागण है, ये लोग काफी शिशु नहीं है। लेखक का कहने का बात यही कि ये लोग शिशु नहीं है, ये लंबे समय से विश्वासी है। किस किस बात से हमको पता चलता है? जहां पे लिखा है इस समय तक, जो भाग हमने पढ़ा 12 से 14 में, इस समय तक, इसका मतलब कह रहे हैं ना, इस समय तक तुम्हें ठोस आहार खाना चाहिए था। इसका मतलब ये कुछ साल तक दूध पी रहे थे, तो ये इनका पहले एक या पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन नहीं है, ये काफी समय से विश्वासी रह चुके हैं। अगर हो सकता है 6 महीने विश्वासी हो सकते हैं, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। तो अगर 6 महीने का विश्वासी है, तो उसको पहले दिन का विश्वासी और 6 महीने के विश्वासी में फर्क होना चाहिए। आपका आत्मिक परिपक्वता, यानी आपका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का ग्रोथ होना चाहिए। तो वही बता रहे हैं, इस समय तक हमको दिखाता है कि ये लंबे समय से विश्वासी रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, उन्हें अतीत में सच्चा सिद्धांत सिखाया गया था। ये सिर्फ लंबे समय से विश्वासी नहीं रहे, बल्कि इनको शिक्षा दी गई थी। उनको सच्चा सिद्धांत बताया गया था। वो हमको कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे हमने पढ़ा, तुम्हें शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था। यही बात हमने पढ़ा था 12 से 14 में। लेखक इन लोगों को बोल रहे हैं कि अभी तक तुम्हें शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो अभी शिशु ही हो। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम पहला कक्षा से लेकर के 10वें कक्षा तक पढ़ते हैं, तो हम एक एक विद्यार्थी होते हैं, लेकिन हमको शिक्षा देने वाला दूसरा व्यक्ति होता है। हम जब कॉलेज में पास हो जाते हैं, तो कुछ साल के बाद हम शिक्षक बन जाते हैं। पहले दिन हम विद्यार्थी होते हैं, लेकिन जब हम विद्यार्थी का जो गुण विशेषता समझ जाते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, उसके बाद हम शिक्षक बन जाते हैं। तो पहले हम शिष्य हैं, शिष्य के बाद हम शिक्षक बनते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी तक तुम्हें तो शिक्षक बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी एक शिष्य ही बने ठहरे हो। तीसरी बात, उन्होंने जो सत्य सीखा है उसे बरकरार नहीं रखा है। कैसे हमको पता चलता है? जिस भाग में हमने पढ़ा, परमेश्वर की वाणी के पहले सिद्धांत। तो उन्हें परमेश्वर के वचन का जो पहला सिद्धांत है, इनको सिखाया गया था। और ये जो सत्य, जो शिक्षा थी, वो उसको बरकरार नहीं रख पाए। उसके बाद भी वो डगमगा रहे हैं, उनका विश्वास जो है वो डगमगा रहा है। वो बार-बार शंका कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है? जब उन सीख चुके हैं कि पुराने नियम में जो बलिदान थे, वो सही नहीं था, उससे मनुष्य का पाप कंप्लीटली या पूर्ण रूप से
शुद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो सकते हैं। फिर भी उनके मन में शंका होता है, तो इनके मन में ये शंका के कारण क्या सही है क्या गलत है, फिर वो पीछे मुड़ने लगते हैं, फिर वो यहूदी मत में चले जाते हैं। तो वही बार बार इनको सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा जो परमेश्वर की वाणी का जो पहला सिद्धांत था, तुम सीख चुके हो, लेकिन फिर भी सीखने के बाद तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उस पे तुम चल नहीं रहे हो। चौथी चौथी बात, वे आध्यात्मिक चीजों में व्यस्तता से शैशवावस्था की ओर लौट आए हैं। उल्टा हो गया। जो आत्मिक विषय है, पहले हम शिशु होते हैं, उस शिशु के बाद हम मैच्योर हो जाते हैं, आत्मिक परिपक्वता आना चाहिए। कहने का मतलब पहले हम दूध पीते हैं, कुछ साल दूध पीने के बाद हम शिशु जब होते हैं दूध पीते हैं, लेकिन हमारा शिशु अवस्था जब समाप्त हो जाता है, हम एडल्टहुड में आते हैं, आत्मिक परिपक्वता में आते हैं, तो हम दूध पीना छोड़ करके ठोस आहार खाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये लोग व्यसकता से शैशवावस्था की ओर लौट गए हैं। उल्टा हो गया। दूध से ठोस आहार होना चाहिए, ये लोग ठोस आहार से फिर वापस दूध में जा रहे हैं। यही लिखा था ना, ठोस आहार एवं दूध। अभी भी तुम दूध ही पीते हुए बच्चे के समान हो। तो ये जो बात हमने 12 से लेकर के 14 में देख रहे हैं कि आध्यात्मिक स्थिति का लेखक मूल्यांकन कर रहे हैं और उन्हें दिखा रहे हैं कि ये चीज तुम्हारे जिंदगी में ये कमियां है, और इस बात को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इब्रानी की किताब जो 6वां अध्याय अब हम देखेंगे, तो वहां पे हम जो देखिए 5 से लेकर 5वां अध्याय जो 11 से लेकर के 14वें आयत में इन बातों को लेखक बता रहे थे कि तुम अब दूध पीते हुए बच्चे नहीं हो, तुम में आत्मिक परिपक्वता होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो आत्मिक जिंदगी है, तुम्हारा आत्मिक जिंदगी का सफर कुछ सालों का हो चुका है। अब तुम में वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होनी चाहिए, आत्मिक परिपक्वता आना चाहिए, दूध पीना बंद करो, ठोस आहार पे भरोसा रखो। ये बात जो है लेखक इन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या-क्या है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर बढ़ने के बाद वो ठोस आहार क्या है, दूध क्या है, इस बात को भी हम देखेंगे। आइए हम इब्रानी की किताब 6वां है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है। इब्रानी की किताब 6वां अध्याय, पहला आयत। यहाँ पे शुरू होता है अतः, इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर। इसका मतलब इब्रानी की किताब 5वां अध्याय और उसका जो यहाँ पे हमने देखा था 14वां अध्याय आयत से वो कंटिन्यू कर रहा है। इन बातों को बताने के बाद वो बोलता है अतः, यानी देयरफॉर, आओ मसीह संबंधी आरंभिक शिक्षा। इसको हम देखेंगे कि मसीह संबंधी आरंभिक शिक्षा क्या था। अब लेखक बोल रहे हैं तुम आरंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हो, यानी एबीसीडी पढ़ चुके हो, अब उसको तुम छोड़ दो। कहते हैं 10 साल का बच्चा अभी भी अगर एबीसीडी पढ़ रहा है तो गड़बड़ है कुछ। तो बोल रहे हैं आप एबीसीडी तुम सीख चुके हो, अब एबीसीडी एबीसीडी करके रट्टा मत मारो। अब एबीसीडी पढ़ चुके हो तो एबीसीडी से शब्द बनाओ, शब्द बनाने के बाद उसे सेंटेंस बनाओ। तो उस बात को तुम छोड़ दो। हम देखेंगे कि आरंभिक शिक्षा क्या है। उसको छोड़कर हम परिपक्वता की ओर बढ़े। दूध जो हम पी रहे थे उसको छोड़ करके हम ठोस आहार को खाए, वही है आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़े। हमें उन बातों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। एक और बात मैं दिखाना चाहता हूं, लेखक जब लेख लिख रहे हैं वो श्रोताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ श्रोताओं को ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि तुम नहीं लिख रहे हैं। वो अपने आप को श्रोताओं के समूह में जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी एक यहूदी है और वो इस बात को जानते हैं। बोलते तुम जो पहली आरंभिक शिक्षा तुम प्राप्त किए, मैं भी आरंभिक शिक्षा प्राप्त किया, तुम परिपक्वता तुम प्राप्त की, मैं भी प्राप्त किया, तुम यहूदी हो मैं भी यहूदी हो। इसलिए वो लेखक अपने आप को अपने भाई बहन के समान उनको वो जब संबोधित करते हैं तो तुम नहीं बोल रहे, हम, हमें, अपने आप को भी, वो अपने आप को अलग नहीं कर रहे। हमें उन बातों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए जिनसे हमने शुरुआत की। तो जो पहली बात हमने सीखा वो गलत बात नहीं है, लेखक नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत बात है। वो बोल रहा है जो हम पहले जो एबीसीडी हम पढ़े थे, वो अच्छी बात है, बिकॉज़ एबीसीडी बिना पढ़े हम शब्द कैसे बना सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो बात को हमने पहले दिन जो सीखा था, वो शुरुआती बातें थी। अब उन बातों को छोड़ देना है। तो ये पहली बात हमने क्या सीखा था, यहाँ लिखा हुआ है, उसका उत्तर दिया है। क्या है वो शुरुआती बात? जैसे मृत्यु की ओर ले जाने वाले कर्मों के लिए मन फिराव, परमेश्वर में विश्वास, बपतिस्माओं की शिक्षा। अब देखिए बपतिस्मा नहीं है,
बपतिस्मा एक ही है, लेकिन यहां पे लिखा है बपतिस्माओं। बपतिस्माओं पुराने नियम में जो बात है, बपतिस्मा मतलब शुद्धिकरण को, हम जो शब्द है बपतिस्मा शुद्धिकरण, तो पुराने नियम में शुद्धिकरण, बहुत सारी बातों में शुद्धिकरण शब्द का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है ये बपतिस्माओं की शिक्षा। पुराने नियम में बपतिस्माओं की शिक्षा थी, लेकिन नए नियम में सिर्फ एक ही बपतिस्मा है। हम जानते हैं वो एक बपतिस्मा क्या है, जो वो जल का बपतिस्मा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उसको हम प्रदर्शित करते हैं, वो बपतिस्मा जल का बपतिस्मा है। हाथ रखना, मरने के बाद फिर से जी उठना, और वो न्याय जिससे हमारा भावी अनंत जीवन निश्चित होगा। तो ये सब जो बातें हैं, अगले स्लाइड में हम दिखाएंगे, ये सब आरंभिक शिक्षा है। ये लोग अभी भी जो आरंभिक शिक्षा सीखे, इसी पे लटके हुए हैं, इसी को पकड़ करके। जैसे छोटा बच्चा क्या है, 1 साल 2 साल का, मम्मी अपने माँ का आंचल को, कभी भी अपने माँ अगर थोड़ा सा रसोई घर में जाएगी तो ये छोटा बच्चा जो माँ का आंचल को पकड़े रहेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। माँ अगर नहाने भी जाएगी तो माँ का आंचल पकड़ के पीछे पीछे, तो वही ये विश्वासी लोग अभी भी माँ का आंचल पकड़ करके पीछे 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 आंचल पकड़ करके पढ़ रहे हैं। तो बोल रहे नहीं, अब तुम आंचल छोड़ दो, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने आप से चलना सीखो, अपने आप से काम करना सीखो। हाँ, तुमको माँ की आवश्यकता है, लेकिन आंचल तो छोड़ दो। पुराने जो आरंभिक शिक्षा तुमको दी गई थी, अब उसको तुम छोड़ दो। और यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम ऐसा ही करेंगे। चौथा है, जिन्हें एक बार प्रकाश प्राप्त हो चुका है, जो स्वर्गीय वरदान का आस्वादन कर चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए हैं। पांचवा है, जो परमेश्वर के वचन की उत्तमता तथा आने वाले युग की शक्तियों का अनुभव कर चुके हैं। छठवां है, यदि वे भटक जाएं, अब आप देख लीजिए, अब वो बोल रहा है कि आप आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, आप आत्मिक रूप से आप परिपक्व हो चुके हैं। आपको क्या क्या हो चुका है? प्रकाश प्राप्त हो चुका है, स्वर्गीय वरदान का आस्वादन कर चुके हैं, पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए हैं, परमेश्वर की वचन की उत्तमता तथा आने वाले युग की शक्तियों का अनुभव कर चुके हैं। इतनी बात आप समझ चुके हैं, इतनी बात आप सीख चुके हैं, इतनी बात आप जान चुके हैं, यानी सच्चाई जान चुके हैं। उसके बाद छठवां है, यदि वे भटक जाए, ऐसे विश्वासी जो मसीही संबंधी आरंभिक शिक्षा को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसके बाद जो ठोस आहार था, स्वर्गीय वरदान, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वचन की उत्तमता, ये सब चीज सीखने के बाद फिर वो भटक जाए, तो उन्हें मन फिराव की ओर लौटाना असंभव है। तो कुछ लोग जो है इस भाग को लेकर के उन्होंने इसका तर्जुमा ये कर दिया है कि उद्धार नष्ट हो सकता है, वी कैन लूज अवर साल्वेशन। लेकिन यहाँ पे ये बात को नहीं बता रहे। हम ये बात को विश्वास करते हैं कि वंस यू आर सेव फॉर इटर्निटी। एक बार आप उद्धार पा चुके हैं तो अनंत काल का उद्धार है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है वो अनंत काल का उद्धार है। लेकिन यहाँ पे जो भटक गए, मन फिराव की ओर लौटा लाना असंभव है कहने के बाद हम आगे देखेंगे वो क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने जैसे अपने ढंग से नए सिरे से परमेश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर चढ़ाया था, उसे सबके सामने अपमान का विषय बनाया। इसका मतलब बार बार प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, एक बार ही काफी था। बार बार प्रभु यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, ग्रहण किए, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर उसे मान लिए, उसके बाद फिर वापस यहूदी मत में चले गए, तो इसका मतलब क्या है कि बार बार आप प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटका रहे हैं। ये संभव बात नहीं है। इसलिए आप बार बार सूली में नहीं लटका सकते हैं। आपने एक बार प्रभु यीशु मसीह को सूली में लटका दिया, बस। लेकिन अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो ये दर्शाता है कि बार बार आप प्रभु यीशु मसीह को सूली में लटका रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए आपका उद्धार नष्ट नहीं हो सकता है। सातवां है, वे लोग कौन से लोग, जो लोग भटक जाते हैं और उनको मन फिराव की ओर लौटा लाना असंभव है, वे लोग ऐसी धरती के जैसे हैं जो प्रायः होने वाली वर्षा के जल को सोख लेती है, यानी आशीष पा चुके हैं, उनको परिपक्वता आ चुकी है,
वो समझ चुके हैं, जो बात हमने देखा था यहाँ उनके जीवन में प्रकाश आ चुका है, स्वर्गीय वरदान प्राप्त कर चुके हैं, परमेश्वर के वचन की उत्तमता को जान चुके हैं। तो वो जल जो है उसको सोख लेती है और जोतने बोने वाले के लिए उपयोगी फसल प्रदान करती है। वह परमेश्वर की आशीष पाती है। किंतु यदि वह धरती कांटे और घास फूस उपजाती है तो वह बेकार की है और उसे अभिशप्त होने का भय है, अंत में उसे जला दिया जाएगा। कहने का मतलब ये सब चीज जानने का, उस धरती पर बारिश भी हो गया, उसका जो पौष्टिकता चाहिए तो सब मिल गया, मिल जाने का अच्छा पौधा उगना चाहिए, फलवंत पौधा उगना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जो चीजों की आवश्यकता है सारे चीज उसको मिल गया। सारी चीज मिल जाने के बाद भी अगर उसमें कांटा अगर उगेगा तो कुछ गड़बड़ है। वो धरती कांटे और घास फूस ही अगर उपजा रहा है तो कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, अब घास फूस उगना नहीं है, कांटा नहीं उगना है, उसमें फल आना चाहिए, वृक्ष जो फलवंत होना चाहिए। तो ऐसी बातों को कहा जा रहा है कि अगर वो उस फल उस भूमि पर, उस धरती पर अगर कांटा आ रहा है तो उसे जला दिया जाए। इसका मतलब किसे जला दिया जाएगा? धरती को नहीं जला दिया जाएगा। ये बात समझना है। जो लोग बोलते हैं उद्धार नष्ट हो गया, यहाँ परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है कि वो धरती जो जल को प्राप्त कर चुकी है, उस धरती में जो फल आ रहा है, जो वृक्ष आ रहे हैं, उसको जला दिया जाएगा। इसका मतलब वो कर्म है, उनके कर्मों को जला दिया जाएगा। अगर आपका कर्म खराब है, उस कर्म को जला दिया जाएगा, उसका फल को जला दिया जाएगा, लेकिन धरती नहीं जलेगी, क्योंकि धरती में आशीष मिल चुका है, धरती में पानी मिल चुका है। अब धरती के ऊपर में है कि वो फल लाए या कांटा लाए। ये विश्वासी लोग भी उस धरती के समान है, जल उनको मिल चुका है, बारिश हो चुकी है। अब ये विश्वासी, अगर बारिश इनको मिल चुका है तो इनको अच्छा वृक्ष होना चाहिए और उसमें फलवंत वृक्ष होना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर में है कि बारिश हो गया, जल मिल गया, उसके बाद ये लोग फलवंत वृक्ष होने के बजाय कांटा इन लोग पैदा कर रहे हैं। उस धरती की गुण विशेषता पर निर्भर करता है, क्योंकि बारिश उनको चाहिए था, परमेश्वर ने बारिश दे चुका। अब जो फल लाने की बात है वो आपका कर्म है, लेकिन आप कांटा लाना चाहते हैं या फलवंत वृक्ष लाना चाहते हैं। तो वहां पे धरती नहीं जलेगी, धरती तो एक बार बन चुका, धरती ज्यों का त्यों जलेगा। क्या? वो कांटा जलेगा, आपका कर्म, बुरा कर्म जल जाएगा। इस बात को यहां दिखाया जा रहा है। 9 में आए, हे प्रिय मित्रों, चाहे हम इस प्रकार कहते हैं, किंतु तुम्हारे विषय में हमें इससे भी अच्छी बातों का विश्वास है, बातें जो उद्धार से संबंधित है। देखिए, अब लेखक कितनी अच्छी तरह से अपने श्रोता को समझे, ये सब बताने के बाद ये तुम्हारे जिंदगी में कमी है, ये तुम्हारे जिंदगी में, तो बार बार ये नहीं बोल रहे हैं। अब इतनी बात बताने के बाद 9वें आयत में कैसे उनको संबोधित कर रहे हैं? हे प्रिय मित्रों, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरा भाई हो। चाहे हम इस प्रकार कहते हैं, मैं इन इन बातों तुमको बता दिया, लेकिन तुम्हारे विषय में हमें इससे भी अच्छी बातों का विश्वास है। मैं जानता हूं तुम्हारे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जो बात उद्धार से संबंधित है। 10वें है, तुमने परमेश्वर के जनों की निरंतर सहायता करते हुए जो प्रेम दर्शाया है, उसे और तुम्हारे दूसरे कामों का परमेश्वर कभी नहीं भुलाएगा। वो अन्याय नहीं है, तो इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। हम जानते हैं तुम आत्मिक परिपक्वता तुम प्राप्त कर चुके हो, फिर भी तुम दूध पी रहे हो, ये सब गलत बात है। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों को खोलो और आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ो, पीछे मत मुड़ो। मैं जानता हूं तुम्हारे जिंदगी में कितनी कितनी अच्छी बातें हैं, उद्धार के बारे में तुम जानते हो, तुम अपनी यहूदी रीति रिवाज को छोड़ करके तुम मसीह को ग्रहण किए, वो बड़ी एक बड़ी चुनौती की बात थी। उसके बाद तुमने परमेश्वर के जनों का निरंतर सहायता किया, अपने प्रेम को दर्शाया, दूसरे कामों का परमेश्वर कर, और तुम ये जो अच्छे अच्छे काम किए परमेश्वर क्या ये भूल जाएगा? नहीं, वो अन्याय नहीं है। 11वां है, हम चाहते हैं कि तुम में से हर कोई जीवन भर ऐसा ही कठिन परिश्रम करता रहे, पीछे मत मुड़ो, तुम डरो मत, यहूदी मत में मत जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम जो अच्छे कर्म को तुम सीखे हो, उस पर तुम मन लगाओ, परिश्रम करते रहो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम निश्चय ही उसे पा जाओगे जिसकी तुम आशा करते हो। ताड़ना आ रही है, तुम्हारे जिंदगी में मुसीबत आ रही है, चिंता मत करो। तुम जिस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किए हो, वो तुम्हें कभी त्यागेगा नहीं, वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। वो अन्याय नहीं है, लिखा हुआ है ना।
वो तुम्हारी अच्छी बातों को देख रहा है, तुम कितने ताड़ना को सहा, तुम अपने परिवार को छोड़ दिया, धन संपत्ति को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के लिए तुमने कितने कष्टों को सहा, ये सारी बात प्रभु यीशु मसीह जानता है और तुमको इसका इनाम मिलेगा। ये लिखा है नहीं, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम निश्चय ही उसे पा जाओगे जिसकी तुम आशा करते रहे हो। 12वां आयत, हम ये नहीं चाहते कि तुम आलसी हो जाओ, बल्कि तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं जिनका परमेश्वर ने वचन दिया है। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जन्माने वाली माता छोड़ सकती है, अपने सगे मुंह मोड़ सकती है, लेकिन देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मेरे नाम पर किसी को एक गिलास पानी भी दोगे तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा, उसका भी आशीष हम प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर के वादे की निश्चितता हम देख रहे थे। इब्रानी की किताब 6वां अध्याय 13 से लेकर के 20 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। 13वां आयत में क्या था, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी, तब स्वयं उससे बड़ा कोई और नहीं था जिसकी शपथ ली जा सके, इसलिए अपनी शपथ लेते हुए वह कहने लगा, निश्चय ही मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तथा मैं तुझे अनेक वंशज दूंगा। और इस प्रकार धीरज के साथ बाट जोने के बाद उसने वह प्राप्त किया जिसकी उसे प्रतिज्ञा की गई थी। इब्राहिम के विषय में हम जानते हैं, इतने उम्र होने के बाद परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और वो उस विश्वास में अडिग रहा, और क्या हुआ, परमेश्वर ने ऐसे आशीष दिया। इसलिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से कभी मुड़ने वाला नहीं है। इब्राहिम के जिंदगी को तुम जानते हो, इब्राहिम को कैसे वंशज से भर दिया। तुमको भी जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है वो पूरा होगा, लेकिन तुम्हें धैर्यपूर्ण विश्वास रखना है, पीछे मत मुड़ना, तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। 16वां है, लोग उसकी शपथ लेते हैं जो कोई उनसे महान होता है, और वह शपथ सभी तर्क वितर्कों का अंत करके जो कुछ कहा जाता है उसे पक्का कर देती है। परमेश्वर इसे उन लोगों के लिए पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता था जिन्हें उसे पाना था, जिसे देने की उसने प्रतिज्ञा की थी, वह अपने प्रयोजन को कभी नहीं बदलेगा। इसलिए अपने वचन के साथ उसने अपनी शपथ को छोड़ दिया। 18वें आयत, तो फिर यहां दो बातें हैं, उसकी प्रतिज्ञा और उसकी शपथ जो कभी नहीं बदल सकती। उसकी प्रतिज्ञा और उसकी शपथ ये कभी नहीं बदल सकती, और जिनके बारे में परमेश्वर कभी झूठ नहीं कह सकता। इसलिए परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो। ये जो तुम्हारा कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, ये कुछ दिनों की बात है। इसलिए हम जो परमेश्वर के निकट सुरक्षा पाने को आए हैं, जो आशा उसने हमें दी है, उसे थामे हुए अत्यधिक उत्साहित है। इस आशा को हम आत्मा के सुदृढ़ और सुनिश्चित लंगर के रूप में रखते हैं। यह पर्दे के पीछे भीतर से भीतर तक पहुंचती है, जहां यीशु ने हमारी ओर से हमसे पहले प्रवेश किया। यीशु हमसे पहले वहां प्रवेश कर चुके हैं, होलीएस्ट ऑफ होली, और इसलिए यीशु प्रवेश कर चुके हैं और हम भी वहां प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा महापुरोहित है। वो मलकीसदेक की परंपरा में सदा सर्वदा के लिए प्रमुख याजक बन गया। वो हारून के क्रम में नहीं, वो लेवी गोत्र के क्रम में नहीं, बल्कि वो मलकीसदेक की परंपरा में सदा सर्वदा। हारून सदा सर्वदा नहीं था, वो तात्कालीन पुरोहित था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा के लिए प्रमुख महायाजक बन गया। हम अगले हफ्ते जब हम देखेंगे इब्रानी की किताब 7वें अध्याय, तो हम देखेंगे ये मलकीसदेक कौन है। अभी तक हमने क्या देखा, इब्रानी की किताब 6वां अध्याय 1 से जो 20 तक हमने पढ़ा, इसको हम 5 भाग में बांट सकते हैं। जो पहला आयत और दूसरा आयत हमने उसको समझा दिया है, यही बात वहां पे लिखा हुआ था। आध्यात्मिक विकास या पूर्णता में बाधाएं, इब्रानी की किताब 6वां अध्याय पहला और दूसरा आयत में, यही उसका शीर्ष है, टॉपिक है, विषय है। चौथा और 5वां आयत में हम देखते हैं आध्यात्मिक विकास की नींव क्या होनी चाहिए। 6 से लेकर 8वें आयत तक आध्यात्मिक विकास का प्रावधान क्या है। 9 आयत से लेकर 12 आयत तक आध्यात्मिक विकास का आश्वासन को हम पढ़ते हैं, और 13 से लेकर के 20 तक जो अभी हमने पढ़ा, आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद, क्या क्या आशीर्वाद मिलेगा। तो इब्रानी की किताब 6वां अध्याय में ये बात को लिखा गया कि हमारा आध्यात्मिक विकास में बाधाएं क्या क्या है, आध्यात्मिक विकास की नींव क्या है, आध्यात्मिक विकास का प्रावधान क्या है,
आध्यात्मिक विकास का आश्वासन और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद। तो दो चीजें जो हिब्रू विश्वासी के आध्यात्मिक विकास में बाधा बन रही थी, जो हम पहले भाग में हम देखे थे, क्या था वो? ईसा मसीह की प्रारंभिक शिक्षा, जैसे मैंने बताया था, अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो ये प्रारंभिक शिक्षा जो थी, वो उनके जीवन में एक अड़चन बन रहा था। वो अभी भी उसी पे लटके हुए हैं, माँ का पल्लू जैसे है, उसको पकड़े हुए। या माँ का पल्लू बहुत ही जरूरत है, एक छोटे शिशु को माँ का पल्लू, माँ का सहारा, माँ का उपस्थिति बहुत जरूरी है। एक मुर्गी अपने पंखों के आड़ में जिस प्रकार अपने बच्चों को छिपाए रखती है, उसी प्रकार माँ का जो संरक्षण है, उसी प्रकार परमेश्वर का जो संरक्षण है, हाँ चाहिए। वो पहली बात, प्रारंभिक शिक्षा जरूरत है। और पुरानी नींव, दो चीज इनके आत्मिक जीवन में एक बाधा बन चुका था। क्या था वो? ईसा मसीह की प्रारंभिक शिक्षा और पुरानी नींव। मसीह धर्म की प्रारंभिक शिक्षा क्या थी? पहले आयत और दूसरे, छठवां अध्याय, इब्रानी की किताब, छठवां अध्याय, पहले और दूसरे आयत में हमने देखा था कि यह प्रारंभिक शिक्षा क्या है। प्रारंभिक शिक्षा इन लोगों को जो सिखाया गया था, या हमें भी सिखाया जाता है जब हम नए विश्वासी होते हैं, मसीह का व्यक्तित्व, पश्चाताप और पाप के प्रति दृष्टिकोण, आस्था का अर्थ और आवश्यकता, धुलाई या बपतिस्मा का सिद्धांत, हाथ रखना, पुनरुत्थान और न्याय, ये सब चीज जो है वो प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है। मसीह कौन है? मसीह प्रभु कैसे हो सकता है? पश्चाताप क्या है? पापों से प्रायश्चित करना क्या है? पाप के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? विश्वास क्या है? उसकी आवश्यकता क्या है? फेथ क्या है? बपतिस्मा क्या है? हाथ रखना, पुराने नियम में हम देखते हैं, या पहले फर्स्ट सेंचुरी में लोग हाथ रख करके प्रार्थना करते थे। ये सब जो बातें थी, आज हमें हाथ रख के प्रार्थना लोग करते हैं, उसमें कोई बुरा बुरा बात नहीं है। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमें चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो खुद चमत्कार है। उस समय पुराने नियम में नहीं, पहले सेंचुरी में जो लोग थे, उनके पास परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप से उनको नहीं मिला था, तो चमत्कार की आवश्यकता थी। हमें चमत्कार देख करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो खुद ही चमत्कार है। इसमें सारी बात लिखी गई है, तो हमें चमत्कार की जरूरत नहीं है, हमें देखने की जरूरत नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। तो ये सब जो चीज थी, प्रारंभिक शिक्षा है, और इसी पर आज भी वो लटके हुए हैं। यहूदी धर्म की दो चीज हमने देखा था ना, जो उनके लिए एक अड़चन बन रहा था आगे बढ़ने में। तो एक प्राथमिक शिक्षा जो हमने देखा, और यहूदी धर्म की नींव, वो उनके लिए एक बाधा बन रहा था। तो यहूदी धर्म का नींव क्या है? उन कार्यों से पश्चाताप जो मृत्यु की ओर ले जाता है। हम रोमी की पत्री 8वां अध्याय 5 से 8 तक वहां पे पढ़ सकते हैं, मेरे पास समय नहीं है, आप उसको आगे पढ़ सकते हैं। ये लेवीय व्यवस्था मसीह के आने के साथ समाप्त हो गई। तो यहूदी धर्म का जो नींव था, वो गलत नहीं है। लेखक यहाँ नहीं बताना चाह रहा कि जो पुराने नियम में तुमने जो पढ़ा, न्याय प्रमाण में जो पढ़ा, सब गलत है करके, नहीं, वो सब सही था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद अब वो समाप्त हो चुका है। हम पुराने नियम में नहीं है, हम नए नियम में, वी आर नॉट इन द ओल्ड कवनेंट, पुरानी व्यवस्था में नहीं है, वी आर इन द न्यू कवनेंट, नए व्यवस्था में है। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद एक नया व्यवस्था है। तो नया व्यवस्था आने के बाद पुराना व्यवस्था हट जाता है। दूसरा, परमेश्वर में विश्वास, उत्पत्ति 15 से 15 आयत, 15 अध्याय 16 आयत में हम देखते हैं। शुद्धिकरण संस्कार के बारे में निर्देश, मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 2 से 5 तक हम पढ़ सकते हैं। हाथ रखना, जो अभी हमने पढ़ा था। मृतकों का पुनरुत्थान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 से 24 आयत तक। शाश्वत न्याय, भजन संहिता 1, 5 और 6 में भी हम पढ़ते हैं। तो ये यहूदी धर्म का नींव था। तो लेकिन इन बातों को लेकर के अभी भी वो लोगों का जो चिंता, जो नए नियम का जो प्रमाण है, उस नए नियम के प्रमाण के लिए इनका यहूदी धर्म का नींव एक बाधा, एक अड़चन बन गया। और ये लोग बार बार फिर उसी बात को, क्योंकि इनके मन में इस गहराई के साथ छाप छोड़ दिया है कि ये लोग भूल नहीं पा रहे हैं। शुद्धिकरण की बातें करते हैं, जो बैप्टिज्म अभी हमने पढ़ा, बपतिस्मा नहीं, बपतिस्माओं एक प्लूरल है, उसका जो संस्कार है। इन लोग जो कहीं पुराने नियम में हम देखते हैं ना, लोग बाहर जाते थे, जो एक कल्चरल थिंग है, लोग पांव धोते थे। उस शब्द का जो धोना, धोना जो शब्द है, पांव धो करके मंदिर में जाते थे, घर में प्रवेश करते थे तो पांव धो करके, क्योंकि रास्ता साफ नहीं होता था, लोग पैदल चलते थे, चप्पल नहीं हो सकते थे, या धूल बहुत है तो पांव गंदा हो जाए, तो वो धुलाने की जो बात होते थे।
तो यहाँ पे लेखक ये बता रहे थे पुराने नियम में वो बपतिस्मा जो है धुलाई की जो बात कर रहे थे, या महायाजक जो है ब्रोंज लेवर में वो टैबरनेकल के अंदर जाने से पहले, पवित्र स्थान में जाने से पहले वहां पे जल रखा होता था, वो धोते थे, वॉशिंग वहां पे किया जाता था। तो इन बातों की बात पुराने नियम में, यानी यहूदी धर्म की नींव जो थी इन बातों पर थी। आध्यात्मिक विकास की नींव 4 और 5 में हमने पढ़ा था। अभी जैसे मैंने डिवाइड किया था, कैसे भाग किया था, तो 4 और 5 में वहां पे विकास की, आध्यात्मिक विकास की नींव जो 4 और 5 में पढ़ा, जिन्हें एक बार प्रकाश प्राप्त हो चुका, जो स्वर्गीय वरदान का आस्वादन कर चुके, जो पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए, जो परमेश्वर के वचन की उत्तमता तथा आने वाले युग की शक्तियों का अनुभव कर चुके, इन बातों को हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, जिन्हें एक बार प्रकाश प्राप्त हो चुका है, ठीक है, जिन्हें एक बार प्रकाश प्राप्त हो चुका है। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 32 में भी हम पढ़ते हैं, और एफिसियों 5 का 8 में लिखा है। तो ये नींव है, एक बार जिसको प्रकाश प्राप्त हो चुका है, जो स्वर्गीय वरदान का आस्वादन कर चुके हैं, रोमी 6 और 23 में हम पढ़ते हैं, जो पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए हैं, रोमी 8 अध्याय 9 से 11 में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन की उत्तमता का अनुभव कर चुके हैं, भजन संगीता 34 8 में हम पढ़ते हैं, जो आने वाले युग की शक्तियों का अनुभव कर चुके हैं, जोएल या योएल 2 अध्याय 28 और 29 में पढ़ते हैं। तो ये आध्यात्मिक विकास का नींव है। हमने प्रकाश प्राप्त कर चुका है, स्वर्गीय वरदान का अनुभव कर चुके हैं, पवित्र आत्मा के हम सहभागी हैं, परमेश्वर की वचन की हम उत्तमता को अनुभव कर चुके हैं। आने वाले युग, द कमिंग एज, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आकर के राज्य करेंगे, जो शक्ति हमारे में है उसका अनुभव हम कर चुके हैं, कि हमारा जिंदगी इस दुनिया से, हम जब मर जाएंगे, हम अंत नहीं हो जाएंगे, हमारा जो आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के पास रहेगा, और हम फिर द्वितीय आगमन जब होगा, हम लोग उठा लिए जाएंगे, जो जिंदा होंगे, जो मरे हुए वो क्या हो जाएंगे, जो रैप्चर होगा, जब रैप्चर होगा तो हम उठा लिए जाएंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा हम उसके साथ आएंगे और राज्य करेंगे। तो इस बात को हम जानते हैं। यदि वे भटक जाए, इब्रानी की किताब 6वां अध्याय 6 आयत में हम पढ़े, है ना, ये भटक जाए, इसका मतलब क्या है, इस प्रकार गिर जाना एक विश्वासी की परिपक्वता की ओर बढ़ने में विफलता है। लेखक यही बताया, तुम अगर गिर गए तो वो एक विफलता है। इसे इजराइल के इतिहास के इस अनुभव से अच्छी तरह से चित्रित किया जा सकता है, जिसका उल्लेख लेखक ने अध्याय 3 में किया था, हमने पढ़ चुके हैं इसे। यह परमेश्वर ने ही कहा था, मैं इस दुष्ट मंडली को जो मुझ पर बुड़बुड़ाती है कब तक सहता रहूंगा। गिनती 14, लोग बार बार इतना अनुग्रह पाने के बाद भी गिड़गिड़ा रहे थे। यहाँ पे ये विश्वासी को भी लेकर यही बता रहे हैं, तो फिर बात पीछे मुड़ गए, इतनी चमत्कार देखे, इतनी आशीषों को प्राप्त कर चुके, उसके बाद फिर तुम पीछे मुड़ने की, गिर जाने की बात कर रहे हो। तो उनको किससे तुलना किया, गिनती की किताब 14, इस्राएली लोग जो इतने आत्मिक आशीष पाने के बाद भी गिड़गिड़ा रहे थे, उनको स्वर्ग से मन्ना दिया गया और वो लोग कभी भूखे प्यासे नहीं रहे, फिर भी वो गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी जानबूझकर की गई अवज्ञा के कारण भगवान इस पीढ़ी को पश्चाताप करने के बाद भी वादे के भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। तो उद्धार की बात नहीं किया गया है, जो फल है, जो आशीष जो है, उनको कहा था कि तुम कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे, वो एक आशीष है ना, रिवॉर्ड जिसको हम कहते हैं। स्वर्ग में वो व्यक्ति जाएगा, लेकिन उनको जो डिफरेंट जो रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, उस पुरस्कार से वंचित हो जाएंगे, लेकिन उद्धार से वंचित नहीं होंगे, स्वर्ग में जाने से वंचित नहीं होंगे। एक अन्य उदाहरण उत्पत्ति 25 29 से 34 में हम देखते हैं, जहां एसाव ने सब्जी स्टू के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकार का व्यापार किया। एसाव की विनती और ना ही उसके आंसू इसहाक का आशीर्वाद उसके पास ला सका। अविश्वास या अवज्ञा के लगातार जानबूझकर किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप उन विशेषधारियों और आशीर्वादों की हानि हो सकती है, जिनके लिए ईश्वर ने किसी को पात्र बनाया है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका उद्धार नष्ट नहीं होगा। आप अगर गिर गए तो आपका उद्धार नष्ट नहीं होगा। ये फल की जो बात किया है, यदि वे भटक जाए तो इनको वापस लाना, यानी उनका, कहते हैं ना, लोग बोल रहे हैं उनका उद्धार नष्ट हो गया, अब वो वापस नहीं आते, नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं लिखा है, उनको वापस लाना मुश्किल है, मतलब ये जो इनका जो रिवॉर्ड है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनका उद्धार नष्ट नहीं होगा। इसलिए लेखक बोल रहे हैं, तुम क्यों ऐसा कदम उठाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में
वापस तो प्रभु यीशु मसीह किसी को भी ला सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में कष्ट आएगा, ताड़ना आएगा। कहते हैं ना, जब पिता अपने बच्चों को जो बात नहीं सुनते हैं तो क्या कहते हैं, उसको दंड देते हैं, शिक्षा देते हैं। और शिक्षा क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो क्यों तुम शिक्षा पाना चाहते हो? भटक जाने के परिणाम क्या क्या है? स्वयं को इसराइल की उस पीढ़ी के साथ पहचानना जिसे ईसा मसीह की निंदा की और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। अगर ये विश्वासी आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ रहे थे, उसके बाद वो पीछे भटक गए, तो वो क्या दिखा रहे हैं? फिर उन लोगों के साथ उनका सहभागी हो गया, वो उस समूह में बन गए जिन्होंने ईसा मसीह की निंदा की थी। उस अस्वीकृति के लिए परमेश्वर के निर्धारित शारीरिक और लौकिक न्याय में भाग लेना, राष्ट्र के निर्णय की निंदा करते हुए इस प्रकार वे परमेश्वर के पुत्र को फिर से अपने लिए क्रूस पर चढ़ाएंगे और उसे खुलेआम शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। यदि वे पुरानी व्यवस्था में गिरने की स्थिति में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हस्तक्षेप कर सकता है और उनके लिए परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना असंभव बन सकता है। आत्मिक रूप से आगे बढ़ना असंभव बन सकता है। मतलब कभी-कभी क्या होगा, अगर आप उसकी बातों को नहीं मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको बार-बार मौका देगा, लेकिन फिर भी आप बात को नहीं सुनेंगे, तो हो सकता है आपको इस दुनिया, आपकी जान से आपको हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि आपका उद्धार तो नष्ट नहीं होगा, आप स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन फिर आपको इस धरती में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। वो बात को कहा गया है। परमेश्वर क्या करेगा? अगर आप आत्मिक परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ रहे होंगे, इतनी बात समझने के बाद परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बार बार आप क्रूस पर लटका रहे हैं, जो संभव नहीं है, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी शर्मिंदगी कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने बेटे के यानी प्रभु यीशु मसीह की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो व्यक्ति जो उद्धार पाया है, बार बार परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटका रहा है, बार बार उसके नाम को दूषित कर रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? उस व्यक्ति को इस दुनिया से उठा लेगा। उद्धार हो गया, लेकिन ये व्यक्ति इस दुनिया में रहने से क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो घृणित हो रहा है, उसके नाम को नीचा कर रहा है। इसलिए कब तक नीचा करने? एक समय के बाद अगर वो बार बार यही कम कर रहा है, उसका आंख नहीं खुल रहा है, वो पश्चाताप नहीं करेगा, तो उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे लिखा है। उसका उद्धार नष्ट नहीं होगा, उसका इस दुनिया में उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक विकास का प्रावधान 6 और 8 में हमने देखा था। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव की ओर लौटा लाना संभव है। उन्हें ऐसे ढंग से नए सिरे से परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तब सबके सामने अपमान का विषय बनाया। वे लोग ऐसे धरती के जैसे हैं जो प्राय होने वाली वर्षा के जल को सोख लेती है और जोतने बोने वाले के लिए उपयोगी फसल प्रदान करती है। वह परमेश्वर की आशीष पाती है, किंतु यदि वह धरती कांट आए और घास फूस उग जाती है, तो वह बेकार की है और उसे अभिषक्त होने का भय है, अंत में उसे जला दिया जाए। आध्यात्मिक विकास का आश्वासन जो हम 9 से 12 आयत में हम पढ़ेंगे। हे प्रिय मित्रों, चाहे हम इस प्रकार कहते हैं, किंतु तुम्हारे विषय में हमें इससे भी अच्छी बातों का विश्वास है, बातें जो उद्धार से संबंधित है। तुमने परमेश्वर के जनों की निरंतर सहायता करते हुए जो प्रेम दर्शाया है, उसे और तुम्हारे दूसरे कामों का परमेश्वर कभी नहीं भुलाएगा। वह अन्याय नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन जीवन भर ऐसा ही कठिन परिश्रम करता रहे। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम निश्चय ही उसे पा जाओगे जिसकी तुम आशा करते रहे। हम ये नहीं चाहते कि तुम आलसी हो जाओ, भले तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं जिनका परमेश्वर ने वचन दिया था। आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद जो आखिरी भाग हमने पढ़ा 13 से 20 तक, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमने पढ़ लिया। वहां पे परमेश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी, लोग शपथ लेते थे, और इस बात को हमने जो देखा है 19 में देखते हैं, इस आशा को हम आत्मा के सुदृढ़ और सुनिश्चित लंगर के रूप में रखते हैं। यह पर्दे के पीछे भीतर से भीतर तक पहुंचती है, जहां यीशु ने हमारी ओर से हमसे पहले प्रवेश किया। वह मलकीसदेक परंपरा में सदा सर्वदा के लिए प्रमुख महायाजक बन गए। ही इज अवर हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट। वो स्वर्गों में से होके गुजरा है। हारून स्वर्गों में से होके नहीं गुजरा, उसका मृत्यु हो गया, वो कब्रिस्तान में दफना दिया है। प्रभु यीशु मसीह मृतक में से जी उठे, उनका पुनरुत्थान हुआ और वो स्वर्गों में से पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग जो हम जानते हैं, चौथा स्वर्ग में वो जा चुके हैं। आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद के विषय में हम यहाँ पे देखते हैं। तो इब्रानी की किताब जो 6ठा अध्याय 9 से जो 20 जो
हमने पढ़ा वहां एक प्रोत्साहन है उद्धार के साथ आने वाली चीजें। हम सिर्फ उद्धार नहीं पाते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारे लिए भी एक दायित्व है, एक प्रोत्साहन हमको दिया गया कि हम क्या क्या करेंगे। तो उद्धार के साथ आने वाली चीजें क्या क्या है, तब आप कैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति उद्धार पाया, आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति उद्धार पाया उसके बोलने से या कहने से नहीं, उसके कर्मों से आपको पता चलेगा। आप जान जाएंगे कि वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। लेकिन अगर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है और ये काम उसके जिंदगी में नहीं है, तो आप समझ लेंगे कि वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं। क्योंकि उद्धार पाया व्यक्ति के जिंदगी में फल आना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि उद्धार उद्धार के साथ क्या क्या आना चाहिए, परमेश्वर के लिए काम करे। अगर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो आपको परमेश्वर के लिए काम करना, उसकी सेवा करना है। यहूदी लोगों को यही बता रहा है, तुम पीछे मुड़ने की बात कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए इतना किया, अपनी जान को दे दिया और तुम पीछे मुड़ रहे हो। तुम उसके लिए कार्य करो, उसका प्रचार करो, उसकी सेवा करो। परमेश्वर के प्रति प्रेम, तुम्हारा जीवन बदल गया, अंधकारमय जीवन से रोशनी भरे जीवन में लाया, नरक से तुमको स्वर्ग में लाया, पाप के दलदल से, पाप के कीचड़ से उठा करके तुमको श्वेत किया, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया, तुम परमेश्वर के संतान बन गए। तो उसे प्रेम करना, संतों की सेवा करना, सिर्फ वो नहीं, प्रभु भक्त जो लोग हैं, प्रभु पर विश्वास किए हुए लोग, प्रभु की जो सेवा करते हैं, उनकी सेवा करना, भाई बहनों की सेवा करना, आशा का आश्वासन, फेथ एंड होप, उस पर भरोसा रखना, मसीही वफादारों का अनुकरण करना, फॉलोवर्स ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ क्राइस्ट, जैसे इब्राहिम, याकूब, जोशुआ, और नए नियम में हम देखते हैं पौलुस प्रेरित, पत्रस, और हमसे पहले आए काफी विश्वासी लोग जो थे, वफादार लोग जो थे, उनका अनुकरण करना। तो जो उद्धार पाए व्यक्ति हैं, सिर्फ उद्धार के साथ नहीं चलेगा, इन चीज उनके जीवन में होना चाहिए, प्रायोगिक जीवन में ये होना जरूरी है। क्या क्या होना चाहिए, परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर के प्रति प्रेम करना है, संतों की सेवा करना है, आशा का आश्वासन होना चाहिए, मसीही वफादारों का अनुकरण, वी हैव टू बी द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम उसके दूत हैं, हम उसका एम्बेसडर्स हैं, मसीह वफादारों का अनुकरण करना है। कितनी अच्छी बात है। ये यहूदी विश्वासी लोग, हम जानते हैं कष्टों से गुजर रहे हैं, मुसीबत से गुजर रहे हैं, लेकिन कितनी सरल भाषा में ये कौन है, इनकी गुण विशेषता क्या है, इनमें जो अच्छाई है, इन लोगों को लेखक ये नहीं बोल रहे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम गलत हो, ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम जो काम किए वो गलत है, बोल रहे तुम बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारा कर्म गिनाया ना, कितने अच्छे अच्छे कामों को उन लोगों ने किया, और प्रभु कभी वो भूलेगा नहीं। लेकिन इनके जीवन में जो कमियां हैं, लेखक उन कमियों को दिखा रहे हैं ताकि आने वाले समय में उन कमियों को वो सही कर ले और आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़े, इसलिए वो पीछे ना मुड़े। इसलिए मेरे प्रियजनों, मैं ये बताना चाहता, आप एक बार उद्धार पा चुके हैं तो आपका उद्धार नष्ट नहीं होगा। हमने देखा ना, उस भूमि में बारिश हुई, आपका उद्धार हो गया, आपका उद्धार नष्ट नहीं होगा। लेकिन जो उस भूमि में से जो फलवंत वृक्ष निकलेगा या कांटा निकलेगा, अगर फलवंत वृक्ष निकलेगा तो वो और फल लाएगा, लेकिन अगर कांटा निकलेगा तो वो कांटा को काट दिया जाएगा, उसे जला दिया जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगले हफ्ते हम इब्रानी की किताब 7वां अध्याय पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, जहां पे मलकीसदेक कौन है। जब हम पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह लेवी गोत्र से नहीं आए, यहूदा गोत्र से आए, और वो हारून के क्रम में नहीं बल्कि मलकीसदेक के क्रम में। वो मलकीसदेक कौन है, वो एक राजा था, एक महापुरोहित था। तो उस मलकीसदेक के विषय में है, परमेश्वर की प्रभु की इच्छा हुई तो हम उसको ध्यान करें। परमेश्वर के नाम की महिमा।